स्टूडेंट्स आज की डेट में आईएलटीएस एग्जाम्स के जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले आ रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेशली स्पीकिंग मॉड्यूल की, उसमें आपका जो स्कोर है नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 5 और 5.5 बैंड ही आ रहा है। आप लोग प्रूफ देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये सारे प्रूफ मैंने अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट में, मैं जब भी रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, तो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे ये विक्रम पटेल जी हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट किया जो उनका 29 को जो एग्जाम हुआ है, तो वो उन्होंने पोस्ट किया। देखिए इनका कितना अच्छा स्कोर आया, सभी मॉड्यूल्स में बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीकिंग में इनका स्कोर 5 बैंड रह गया है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नेक्स्ट कैंडिडेट की, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसका भी रिजल्ट जो स्पीकिंग में बहुत कम रह गया, बाकी सारा स्कोर इनका बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से जैसे ये नेक्स्ट कैंडिडेट दिख रहा है, इसके भी 5.5 आए हैं स्पीकिंग में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कैंडिडेट की, सिमरन की, उसके भी 5.5, लिसनिंग में 8 बैंड है, राइटिंग और रीडिंग में 6 बैंड है। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये जसप्रीत कौर है, इनके 5 बैंड आए हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। प्लीज वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, इसके रीजंस और सोल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है। बैंड तो कम आ रहे हैं, लेकिन हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो रीजन जो स्टूडेंट बता रहे हैं और जो मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, उसी हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट के बैंड कम आ रहे हैं, वो है एग्जामिनर का बैड बिहेवियर। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आके बता रहे हैं, जब वो एग्जाम दे के आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बोलते हैं कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा वो र्यूड था, उनकी बात नहीं सुन रहा था। कुछ एग्जामिनर तो ऐसे भी उनके बारे में पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ के वो अपनी सीट से उठ जाते हैं, कभी चाय पीने लग जाते हैं, कभी खिड़की की तरफ देखने लग जाते हैं। ये सब चीजें जो है वो नोटिस की जा रही हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। और उसका अगर हम सेकंड रीजन देखें, तो सेकंड रीजन जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपको वाई पूछा जा रहा है। बार बार आपको वाई पूछा जा रहा है। आप कोई भी आंसर करते हो पार्ट 1 में या पार्ट 3 में, तो आपको वाई पूछा जा रहा है। और नंबर 3 जो रीजन मुझे लगता है पर्सनली, वो है क्रैमिंग, जो कि आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट या स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा क्रैमिंग करते हैं। अगर हम बात करें, मतलब अभी जो रिसेंटली हमारे पास जो मक्कड़ का पीडीएफ पहुंचा है मई टू अगस्त वाला, तो बहुत ज्यादा उसका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। तो अब वो आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये भी उनमें से बहुत बड़ा एक रीजन है क्रैमिंग, ठीक है जी। और एक और भी रीजन है, वो है रोबोटिक टोन। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो ये सब रीजंस हैं जो मैं आपको 3 बड़े रीजंस मैंने बता दिए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बैंड नहीं आ रहे हैं। बाकी उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे वो आपका रीडिंग है, राइटिंग है या लिसनिंग है। तो अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन की, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें। अगर हमारा जो एग्जामिनर है, अगर हम पहले रीजन की बात करें, हमारा एग्जामिनर अगर हमसे बैड बिहेव कर रहा है या फिर वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो भी आपका एग्जामिनर है, चाहे वो कोई लेडी है या कोई मेल है, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। पहली बात आप क्लियरली सुन लीजिए मेरी, क्योंकि जो आपकी स्पीकिंग है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो कोई और एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग को सुन के आपके बैंड जो है वो आपको देता है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपके बैंड डिसाइड हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर आपके सामने बैठा है वो आपको बैंड दे सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो सिर्फ आपसे क्वेश्चनिंग ही करते हैं। उनका काम है आपको क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने के बाद वो आपको जो है आपकी जो स्पीकिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है उसको बाद में कोई और एग्जामिनर सुनता है, उसके बाद आपकी बैंड की वैल्यूएशन होती है। ये चीज मैंने आईडीपी वालों से कंफर्म करी है, तभी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी, आपका एग्जामिनर चाहे चाय पी रहा है, चाहे वो खिड़की की तरफ देख रहा है, चाहे इधर देख रहा है, चाहे आपको किस तरह के इशारे कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी वो कर रहा है उसको करने दो, आप अपना काम करो। आपका काम है जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करो, उसको ज्यादा इंटरप्ट मत करो। इंटरप्शन का मतलब होता है, अगर आप कुछ आंसर कर रहे हो, बीच में उसने आपको इंटरप्ट कर दिया, तो आप अपना आंसर छोड़ दो और पहले उसकी बात सुनो, जो उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा उसको आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब चीजें आपको करनी है। सेकंड सोल्यूशन जो है क्रैमिंग की, अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, मक्कड़ का पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है, ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको थोड़ा क्वेश्चन का एस्टीमेट मिल जाता है, किस प्रकार के क्यू कार्ड चल रहे हैं, मेनली यहाँ पे क्यू कार्ड का ही होता है, राइट। तो अब आप लोगों के लिए मुसीबत क्या है कि आप लोग उस क्यू कार्ड को एज इट इज जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं,
जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात है। अब खुद सोचिए आपके जैसे कितने कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सेम आइडिया जो क्यू कार्ड आपको पूछा गया है सेम आइडिया उन्होंने भी बता दिया, तो उनको साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ पे आपकी जो है क्रैमिंग हुई है। तो आप लोगों को इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास ये लिस्ट तो आ गई है, अब इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर और खुद के आइडियाज डेवलप कीजिए अगर आपको बैंड लेने हैं तो। और उससे नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपको क्यू कार्ड की इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। क्यू कार्ड इज नॉट एवरीथिंग। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं क्यू कार्ड सब कुछ नहीं है। क्यू कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 3 वाला पार्ट और पार्ट 1। पार्ट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पार्ट 3 जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने टीचर के साथ। जो स्टूडेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा टीचर बहुत ज्यादा वाई पूछ रहा था जो एग्जामिनर था, तो भाई आप लोग अपने टीचर के साथ जब प्रैक्टिस करते हो क्लास में, आप अपने टीचर को क्यों नहीं बोलते हो कि भाई आप हमें वाई क्यों नहीं पूछते हो, वो तो हमें वाई पूछते हैं, आप क्यों नहीं पूछते। आप अपने टीचर को बोलो कि आप लोग प्लीज हमें भी वाई पूछें, हमें भी पता चले हमें क्या आंसर करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, ये आपका सारा जिस्ट है। प्लीज आप लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी एबिलिटीज आपको डेवलप करनी है। आपके पास कंपैरिजन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक्सप्रेशंस और ये बहुत सारी चीजें आपको जो है इम्प्रूव करनी है। आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, रोबोटिक टोन में करते हैं, एक्सप्रेशन दे के करते हैं, ठीक है। अगर आपको उसने पास्ट प्रेजेंट का कंपैरिजन पूछा उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो, अगर उसने फ्यूचर का कंपैरिजन पूछा कैसे जस्टिफाई करते हो, अगर उसने आपका ओपिनियन पूछा है तो उस ओपिनियन को आप कैसे इवैल्यूएट करके लॉजिकल तरीके से कैसे उसको प्रेजेंट करते हो। ये सब चीजें आपकी स्पीकिंग पार्ट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों को लगता है कि बस हमने मक्कड़ वाले जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिए और हमारा काम हो गया। तो अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो भाई आप लोगों के बैंड नहीं आने वाले हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी आंसर कर रहे हैं चाहे वो पार्ट 1 में पार्ट 3 में, उसमें लॉजिक दिखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, यस आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई वॉच मैनी मूवीज, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर रीजनिंग करनी पड़ेगी आपको, कौन सी मूवीज देखते हो, क्यों देखते हो। अदरवाइज फिर से आपका एग्जामिनर आपको वाई हाउ पूछता जाएगा, आपको कंफ्यूज करता जाएगा, क्योंकि आपकी आदत क्लास में तो थी नहीं कि आपको वाई पूछा जाए। एग्जाम में जाके एकदम से जब आपका एग्जामिनर 1-2 बारी वाई पूछता है तो आपका जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है और आपका स्पीकिंग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और एक चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमारा जो रीडिंग का बैच है ना इतना ज्यादा बढ़िया चल रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उसमें, स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को नया मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी उस रीडिंग सेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी हमारे पास मोर देन 26-7 डेज हैं। तो अभी हमने जो 15 मई से स्टार्ट किया था 14 जून तक ये वाला बैच चलेगा, इसमें सिर्फ आपको 600 रुपीज देना है। 600 रुपीज पे करके 1 मंथ के लिए आपको पूरी रीडिंग की क्लास मिलने वाली है, 1 घंटे के लिए शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, पेमेंट कर दीजिए, अभी भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, करके और हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं। नीचे जो नंबर व्हाट्सएप उसके ऊपर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो मई और जून में एग्जाम होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी वीडियोस आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। थैंक यू सो मच।